ऑपरेशन सिंदूर के बाद से कर्नल सोफिया कुरैशी काफी चर्चा में आ चुकी हैं। एक तरह से वे भारत का एक मजबूत चेहरा बनकर सामने आई, जिन्होंने पाकिस्तान के हर झूठ से पर्दा उठाया। लेकिन बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह के एक विवादित बयान ने खूब बवाल खड़ा कर दिया। अब उनके खिलाफ इसी वजह से एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। धारा 192, 196, 1B और 197, 1C के अंतर्गत मामला दर्ज है। असल में हाईकोर्ट ने ही बुधवार को सुनवाई के दौरान 4 घंटे के भीतर विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे। उनके बयान को कैंसर से तक जोड़ा गया था। ये बात अलग है कि कई बार विजय शाह ने माफी मांगने की बात कही, यहाँ तक बोला कि कर्नल सोफिया कुरैशी तो उनकी बहन जैसी हैं। लेकिन उनका बयान क्योंकि सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हुआ, इसलिए उनकी मुश्किलें अब कम होने का नाम नहीं ले रही। जानकारी के लिए बता दें कि विजय शाह ने कहा था कि जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, उन्हीं कटे पिटे लोगों को उन्हीं की बहन भेजकर उनकी ऐसी तैसी करवाई। उन्होंने कपड़े उतार कर हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी तैसी करने के लिए हमारे जहाज से उनके घर भेजा। अब उन्होंने बिना नाम लिए कर्नल सोफिया के धर्म को लेकर टिप्पणी की। ऐसे में सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर ट्रोल किया गया। ऐसे में हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया और विजय शाह को जमकर फटकार लगाई। हाईकोर्ट में जस्टिस अतुल श्रीधरन के डिवीजन बेंच ने 2-2 कहा कि 4 घंटे के अंदर में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। इस मामले में अगली सुनवाई आज यानी कि गुरुवार को होने वाली है। इसी के साथ ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता उमा भारती ने भी विजय शाह के इस बयान की कड़ी निंदा की और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि विजय शाह जी की मंत्री पद से बर्खास्तगी एवं एफआईआर दोनों कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने पूरे देशवासियों को लज्जित किया। आपको मालूम हो कि कुंवर विजय शाह बीजेपी में आदिवासी समुदाय के एक बड़े नेता हैं। उन्होंने सोमवार को एक कार्यक्रम में कर्नल कुरैशी पर टिप्पणी की थी। कुंवर विजय शाह एसटी यानी कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हरसूद सीट से लगातार 8 बार चुनाव जीत चुके हैं। मौजूदा वक्त में शाह जनजातीय मामलों, सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन और पुनर्वास जैसे अहम विभागों के मंत्री हैं। 2013 में शाह ने तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी पर भी आपत्तिजनक बयान दिया था और उसके बाद उन्हें कैबिनेट से हटा दिया गया था, लेकिन बाद में उन्हें कैबिनेट में बहाल फिर से कर दिया गया। बीजेपी के एक नेता ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि हरसूद और इसके आसपास के आदिवासी इलाकों में कुंवर विजय शाह की अच्छी खासी पकड़ है और इस वजह से तब पार्टी ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की थी। ऐसे में इस पूरे मामले पर विजय शाह ने माफी मांगते हुए कुछ मीडिया से क्या कहा था, चलिए आपको वो भी सुनवा देते हैं। मैंने कहा ना आपको कि जो घटना हुई मैं उस दिन से विचलित हूँ और पूरा मेरा बैकग्राउंड मिलिट्री वाला रहा। मेरे परिवार में कई शहीद हुए, मिलिट्री में रहे और उस दिन की घटना के बाद जहाँ हमारे हिंदू बहनों को उनके सामने उनके पिता, उनके पति, उनके बेटे के मांगों में, बहनों के मांगों से सिंदूर उजाड़ दिया गया। सोफिया बहन हमारी सगी बहन से बड़ी है, जिन्होंने राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति समाज से ऊपर जाके उन लोगों से बदला लिया। वो बहन हमारी सगी बहन से महत्वपूर्ण है और मेरा ना तो ऐसा कोई मन था ना इच्छा थी, और उसके बावजूद अगर जोश में कोई बात निकल गई हो और किसी को बुरी लगी हो तो मेरा ना उद्देश्य था। फिर भी अगर किसी को लगी हो तो मैं दिल से एक बार नहीं 10 बार माफी मांगता हूँ। पूरी जनता, देश की जनता में मतलब उनको लेकर सम्मान था और जिस तरीके से बात हुई सब में गुस्सा है, वो सब आपके बयान को चेहरे जिस तरीके का बयान दिया, आपको 10 बार सोचना चाहिए ऐसे बयान। मैंने कहा ना कि हम देश प्रेमी आदमी हैं और हर समाज के लोग जिन्होंने आज हिंदुस्तान के लिए जाति से बढ़कर काम किया है। कोई बात गुस्से में अगर निकल गई और किसी को बुरी लगी तो मैं भगवान नहीं हूं, मैं भी इंसान हूं, 10 बार में माफी मांगता हूं। तो विजय शाह के इस बयान पर और उमा भारती के इस ट्वीट पर आपकी राय क्या है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए भी आप जुड़े रहें जनसत्ता के साथ।